अभी आप अपने स्क्रीन पे एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम देख रहे होंगे। तो ये प्रोग्राम एक कैंपस में पूछा गया था, कैंपस इंटरव्यू में, टेक्निकल इंटरव्यू में, कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। तो जिस स्टूडेंट को ये क्वेश्चन मिला था उसने इसका आउटपुट बताया था इंडिया एंड जापान। तो लेकिन ये आउटपुट गलत था प्रोग्राम का। तो उसको हम समझते हैं कि ये आउटपुट गलत क्यों था और इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा। तो सबसे पहले देख सकते हैं आपकी हैज़ इंक्लूड studio.h, ये एक हेडर फाइल है जिसका फुल फॉर्म है studio.h, जिसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। देन इंट मेन, यहाँ पे हमने इंटीजर टाइप का एक मेन फंक्शन बनाया है। किसी भी प्रोग्राम का मेन फंक्शन मतलब एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। देन हमने प्रिंट एफ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इंडिया, देन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जापान /n और देन गेट cs लगाया है। बट ये एक एरर देगा, वार्निंग देगा, एरर नहीं, कि हमने जो मेन फंक्शन बनाया है वो इंटीजर टाइप का है तो कुछ रिटर्न करेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर रिटर्न करा देते हैं, रिटर्न 0 करा देते हैं। तो अब वो वार्निंग नहीं देगा। देन तो उस स्टूडेंट ने क्या जवाब दिया था कि इंडिया और जापान दोनों प्रिंट करेगा। तो हम देखते हैं कि इसका आउटपुट, कि वो स्टूडेंट ने जो आंसर दिया था वो सही था या गलत। तो सबसे पहले हम इसको कंपाइल कराते हैं, कोई एरर नहीं। देन हम इसको रन कराते हैं। सॉरी, हमने यहाँ पे CLR/SCR फंक्शन का यूज़ नहीं किया है, इसलिए इसने जो पुराने आउटपुट्स थे उनको भी प्रिंट कराया है। तो हम एक बार CLR/SCR फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे CLR/SCR ये क्या करेगा, हमारे कंसोल को क्लियर कर देगा। देन अब हम इसको कंपाइल कराते हैं, कोई एरर नहीं। अब हम इसको रन कराते हैं। तो देख सकते हैं इस प्रोग्राम का यहाँ पे आउटपुट क्या मिला, हमको ओनली इंडिया आउटपुट मिला। तो हम इसको समझते हैं कि सिर्फ हमको इंडिया क्यों मिला, जापान भी क्यों नहीं आया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रिंटफ फंक्शन है इसमें हमने इंडिया के बाद कॉमा लगाया है। तो ये कॉमा क्या करता है, ये कॉमा ऑपरेटर जो है वो लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी का काम करता है। कि मतलब लेफ्ट से जो राइट में है सिर्फ वो उसी को, मतलब जो लेफ्ट वाला है सिर्फ उसी को प्रिंट करेगा, राइट वाले को प्रिंट नहीं करेगा। तो इसलिए उसने यहाँ पे क्या किया कि इंडिया को ही ओनली प्रिंट कराया, जापान को प्रिंट नहीं कराया। तो अगर हम जैसे कॉमा हटा देते हैं, जैसे हम इसको कॉमा हटाते हैं, देन एक इन्वर्टेड कॉमा भी हटाते हैं, स्पेस देते हैं, तो अब आप देख सकते हैं कि ये इंडिया जापान दोनों प्रिंट करेगा। और यहीं पे अगर हम एक इन्वर्टेड कॉमा देन स्पेस, एक कॉमा देन इन्वर्टेड कॉमा सेम कर देते हैं, तो ये अब हम सिर्फ हमको इंडिया देगा। तो ये जो कॉमा ऑपरेटर है वो लेफ्ट साइड की चीज़ों को ही बस प्रिंट कराता है, उसके बाद राइट साइड की चीज़ों को वो प्रिंट नहीं करने देता। तो उस स्टूडेंट ने इसका जवाब दिया था इंडिया और जापान दोनों, तो वो आंसर रॉन्ग था। इसका सही आंसर होगा ओनली इंडिया। तो और इस टाइप के प्रोग्राम्स को वॉच करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।